बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानी के मेज़बान अशरफ हदीम शदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आज मेरी जो गुफ्तगू है इसको मैं उन्वान दे रहा हूँ, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। और इसके ज़ैल में और इस बाब में मैं पाकिस्तान की कल की क्रिकेट टीम की टेस्ट जीत के हवाले से बात कर रहा हूँ। कल माशाल्लाह तकरीबन 4 साल के बाद मुसलसल 7 या 8 शिकस्तें खाने के बाद पाकिस्तान ने कल 152 रन से मैच जीता। और इसमें हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने अहम किरदार अदा किया, जिनमें कामरान गुलाम ने पहला टेस्ट खेलते हुए, परसों मैं इनके बारे में सुन रहा था कि इसने मुसलसल 23 सेंचुरियां बनाई डोमेस्टिक क्रिकेट में। गरीब कर लड़का है और इसको जगह नहीं मिल रही थी और इस की रसाई भी ऊपर तक नहीं थी, लेकिन जब उसको मौका दिया गया तो उसने विकेट पे ठहर के सर झुका के बैटिंग की और हर गेंद को मेरिट पे खेला और गालिबन 117 रन बनाए। और फिर इसके साथ साथ मोहम्मद नोमान ने 11 विकेट लिए और मोहम्मद साजिद ने 9 विकेट गालिबन लिए और इस तरह इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साहिबा, ये बहुत बड़ी जीत है और इस पर हर तरफ से खुशी की शादियाने बजाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम एक मरतबा फिर सेट हो गई। मैं ज़रा आपको ज़रा पीछे लिए जाता हूँ, हमारे कुछ गलत फैसले जिसकी बिना पे गलत कहूँ या हिकमत अमली ऐसी कि जिस पर बाद में तनकीद हुई या ज़्यादती हुई। सबसे पहले 1981 में जब जावेद मियांदाद 21 साल की उम्र के थे तो उनको इस ख्याल से मुश्ताक मोहम्मद के बाद कप्तान बना दिया गया कि ये लंबे अरसे तक क्रिकेट की कप्तानी कर सकेंगे। लेकिन उस वक्त ज़हीर अब्बास भी मौजूद थे जो बड़े स्टाइलिश बैट्समैन थे, माजिद खान थे जिसको माइटी खान कहा जाता था, इमरान खान भी थे और दूसरे सीनियर खिलाड़ी भी थे। तो उन खिलाड़ियों ने अपने से जूनियर के अंडर खेलने से ले तो लाल से काम लिया, तावन नहीं किया और छोटी छोटी बातों पर ऑस्ट्रेलिया में एक बहाना बना लिया गया जिसको वहाँ वनडे मैच में या टेस्ट मैच में, वनडे मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता था, उसको $100 दिया जाता था। और अक्सर होता कि वो जो $100 मिलता उसकी ट्रीट दी जाती। तो मियांदाद ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया तो माजिद खान ने कहा कि ये $100 मेरे हाथ में है, इसकी ट्रीट चलेगी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इसके हक में नहीं हूँ। तो इस छोटी सी बात को हवा बना के मियांदाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया और फिर वहाँ इतनी दूरियां हो गई कि जावेद मियांदाद को फील्ड सेट करते हुए ताहिर नक्काश और दूसरे खिलाड़ियों से कहना पड़ता कि आप फलां खिलाड़ी से कहिए कि फलां जगह पे जाके बैठ जाए। और इस तरह जब सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई तो पाकिस्तान वहाँ से हारता हुआ वापस आ गया। यहाँ फिर 1981 में जब श्रीलंका की टीम पहली मरतबा आई तो कराची टेस्ट में ज़हीर अब्बास भी नहीं थे, इमरान खान भी नहीं थे, माजिद खान भी नहीं थे और कुछ और सीनियर खिलाड़ी भी नहीं थे। जावेद मियांदाद, हारून रशीद, सलीम मलिक और जूनियर टीम के साथ मैदान में उतरे और उन्होंने बड़ी अच्छी हिकमत अमली से श्रीलंका को, जो नई नई टीम मैदान में आई थी, उसको शिकस्त से दो चार किया। और फिर अपना लाहौर के अंदर जब मैच था तो फिर कुछ बात आगे चली और फैसला हुआ कि इस सीरीज़ के बाद जावेद मियांदाद को तब्दील कर दिया जाएगा। तो फिर टीम इकट्ठी हुई और उस मैच में ज़हीर अब्बास भी खेल रहे थे, माजिद खान भी खेल रहे थे, इमरान खान भी खेल रहे थे। और इमरान खान ने पहली इनिंग में 8 विकेटें ली
और दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें ली, टोटल 13 विकेटें लेके वो टेस्ट जीत लिया गया। इसके बाद फिर एक और टेस्ट हुआ, वो भी इसी तरह, और इसके बाद फिर जावेद मियांदाद को कप्तानी से अलग कर दिया गया और इमरान खान को टीम का कप्तान बना दिया गया। और इमरान खान फिर 1987 के वर्ल्ड कब तक रहे, फिर इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फिर ज़ियाउल हक के कहने पे दोबारा ये टीम के कप्तान बने और इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता। तो ये एक फैसला अगर पहले ही जावेद मियांदाद की बजाय किसी सीनियर को बना दिया जाता तो ये रंजिशें पैदा ना होती। फिर जब टीम अबतरी की तरफ रवां दवां थे तो हमारे सीनियर खिलाड़ी सरफराज को टीम का कप्तान बनाया, जिसने T20 और वनडे के साथ साथ टेस्ट में भी अपने होने का एहसास दिलाया और पाकिस्तान ने उनके ज़ेर साया खेलते हुए बहुत सी कामयाबियां समेटी और इंग्लैंड के अंदर होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने इंडिया को शिकस्त से दो चार किया और इस तरह वो चैंपियन के रूप में पाकिस्तान वापस आए। तो पाकिस्तान के हर खिलाड़ी को वो बड़े एहतराम देते, बड़ी इज्जत से पेश आते और ख़ुद भी अपनी पूरी कोशिश से वो खेलते और टीम को खिलाते थे और पाकिस्तान कामयाबियां समेट रहा था। लेकिन पता नहीं किसको क्या सोचिए कि यकदम उनको एक साइड पे कर दिया गया कि इनका वजन बढ़ गया है और फिर बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया। उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि अभी इनके कंधों पे इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था, पहले इन्हें T20 या बड़ी बात है वनडे का कप्तान बना दिया जाता, टेस्ट की कप्तानी से ना दी जाती, वो सरफराज बदस्तूर करते रहते तो ज़्यादा बेहतर था। तो जब वो नए नए तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने तो ज़ाहिर एक दबाव सा तो होता है कप्तान पर, वो भी दबाव का शिकार हुए। उनकी कारकर्दगी में थोड़ा सा फ़र्क आया तो फिर वो लोग जो उन्हें देखना नहीं चाहते थे, कुछ हासिदीन भी उनमें शामिल थे, उन्होंने इतने तनकीद के तीर बरसाए कि इस बारिश में वो दिल बर्दाश्ता होकर रह गए और उनकी कारकर्दगी पे फ़र्क आया। उनको टीम से कप्तानी से अलग करके फिर अपना शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया। लेकिन शाहीन अफरीदी तो खसो खाशाक की तरह बह गए और किसी भी मैदान में वो अपनी पहले जैसी कारकर्दगी भी ना दिखा सके। तो फिर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया तो फिर खींचातानी शुरू हो गई, दो ग्रुप बन गए और एक ग्रुप दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में अपनी कारकर्दगी को ख़राब कारकर्दगी की सूरत में पेश कर रहा था। विकटें ऐसे ही प्लेट में रख के, ट्रे में रख के दूसरी टीम को पेश कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने बड़ी हजीमत उठाई और पाकिस्तान की बड़ी बदनामी भी हुई और वो बाबर आजम जो इंटरनेशनल सतह पर विराट कोहली के बराबर समझे जाते थे, उनके खेल का ग्राफ यकदम नीचे आया। ज़ाहिर है जब तनकीद होती है तो खिलाड़ियों का टेम्पो लूज़ होता है, ज़हनी दबाव की वजह से उनकी कंसंट्रेशन, वो जो निगाह होती है गेंद पर वो नहीं टिकती। लेकिन दूसरी तरफ जब हौसला अफजाई होती है तो फिर खिलाड़ी को गेंद क्रिकेट का गेंद नहीं, वो फुटबॉल दिखाई देता है और वो बढ़ चढ़ के कारकर्दगी पेश करता है। तो पिछले 1-2 साल में इसी खींचातानी में पाकिस्तानी टीम ने बड़ी बुरी शिकस्तें झेली, बड़ी बुरी शिकस्तों का सामना किया और फिर कुछ लोगों ने कहते हैं कि आकिब जावेद से मुशावरत की गई और उनको सिलेक्शन कमेटी में लाया गया
और उन्होंने कुछ तब्दीलियां की, जिनमें कामरान गुलाम को मौका दिया गया, बाबर आजम को बाहर बिठाया गया, शहीन अफरीदी को बाहर बिठाया गया, और यहाँ नुमान अली और साजिद को मौका दिया गया। तो इन खिलाड़ियों, तीनों खिलाड़ियों ने मायूस नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। ये कामरान गुलाम, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में, घरेलू क्रिकेट में मुसलसल 23 सेंचुरियां बनाई थी, इसको मौका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब उसको मौका दिया गया तो उसने पहले ही टेस्ट में सेंचुरी बना के अपने आप को दुनिया के उन खुशकिस्मत क्रिकेटर में शामिल कर लिया जो पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले। तो कामरान गुलाम की सबर आज़मा इनिंग्स ने पाकिस्तान का स्कोर 366 तक पहुंचा दिया, और बाद में जब इंग्लैंड की बारी आई तो पाकिस्तान के दोनों बॉलर्स ने उनको तिगनी का नाच नचाते हुए बिलतरतीब 11 और 9 विकेटें हासिल करके उनको इतना महदूद कर दिया कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से 152 रन से शिकस्त खा गई। और इस शिकस्त ने पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा हौसला दिया, पाकिस्तान के शायकीन को बड़ा हौसला मिला, और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के वो ओहदेदार जिन पर बार बार तनकीद हो रही थी कि इनकी सिलेक्ट की हुई टीम हौसला मंदी से नहीं खेल रही, अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रही। और कुछ लोगों ने, ज़हीर अब्बास ने कुछ दिन पहले ये मशवरा दिया था कि क्योंकि बाबर आजम थोड़े से कंफ्यूज हैं, वो 30-35 तक पहुंचते हैं फिर आउट हो जाते हैं, तो उनको कुछ रेस्ट दिया जाए ताकि उन पर जो दबाव है वो ज़रा कम हो, उनकी सोचों में तब्दीली आए, और हो सके तो किसी माहिर नफ्सियात के पास भी उनको बिठा के उनको कुछ न कुछ उनकी काउंसलिंग की जाए ताकि उनका एतमाद बहाल हो। वो ऐसे खिलाड़ी हैं और ऐसे खिलाड़ी हकीकत है कि रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, उनको ज़ाय मत कीजिए, उनको रेस्ट दीजिए, और देखना जब वो अपने तौर पे प्रैक्टिस करेंगे, दिल लगा के वो अपना खेलेंगे, उन पे कोई दबाव नहीं होगा, तो वो फिर रिदम में आके अपनी वही गेम दिखाएंगे जो वो सरफराज की कप्तानी में दिखाया करते थे। हकीकत है कि सरफराज हर खिलाड़ी को एतमाद देते थे, हर खिलाड़ी पे ट्रस्ट करते थे, हर खिलाड़ी को उसके असल जो नंबर था उस पर खिलाते थे, और उनकी दी हुई शाबाश, उनका दिया हुआ हौसला खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद देता था। और वो टीम जो बार बार शिकस्त खा रही थी, उसने एक लड़ाका जत्थे की सूरत दे दी थी, लेकिन बदकिस्मती के अचानक सरफराज को तीनों फॉर्मेट से अलग कर दिया गया और टीम से भी आउट कर दिया गया। ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी। क्या ही अच्छा होता। इंडिया की तरफ आप देखें कि जब उनके कप्तान धोनी रिटायरमेंट के करीब थे तो वो सिर्फ 4 साल तक रोहित शर्मा को ट्रेन करने के लिए, उनको मशवरे देने के लिए टीम के साथ खेलते रहे। 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो 2014 तक मुसलसल खेलते रहे, और रोहित शर्मा को उन्होंने इतना ट्रेन कर दिया कि रोहित शर्मा आज दुनिया के सबसे ज़्यादा 600 छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं और दुनिया के बेहतरीन हिटर हैं। और ये धोनी का कमाल है और वहाँ के बोर्ड का कमाल है तो उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया। जबकि हमारे बोर्ड के अहलकारों ने सरफराज, जिसने टीम को ट्रैक पे डाला था, मुख्तलिफ जगह पे उसने फतवाहत समेटी थी, उसको यकसर नज़रअंदाज करते हुए एक साइड पे कर दिया। और मेरे लिए तो बड़े दुख की बात है कि वो उनको टीम से निकाल दिया। वो 12वें खिलाड़ी थे और उनको जूते देने के
खिलाड़ी ने जूते तब्दील करने थे तो जूते पकड़ाए गए कि जाओ जाके, ये उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी। इतने सीनियर खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट का कामयाब कप्तान हो, उसको 12वां खिलाड़ी रखना और फिर उसको मैदान में जूते दे के भेजना, ये बहुत बड़ी ज्यादती थी। तो उम्मीद है कि इस जीत के बाद पाकिस्तान में नया वलवला, पाकिस्तानी टीम में नया वलवला और नया जोश और जज्बा पैदा होगा। और ये जो नए खिलाड़ी हैं, ये आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान को इसी तरह सुरखरू करते रहेंगे। मेरी दिली दुआ है कि पाकिस्तानी टीम फिर उरूज हासिल करे और जिस तरह पहले दुनिया की बेहतरीन टीमों को इसने बेहतरीन ग्राउंड में शिकस्त दी, उसी तरह शिकस्त दे और मुख्तलिफ मैदानों में रिकॉर्ड्स कायम करे। ये मेरी दिली दुआ है और इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ।